पावन पर्व हम सभी आत्माओं के पिता परमात्मा के दिव्य अलौकिक अवतरण का यादगार पर्व है। शिवरात्रि का महत्व और शिव अवतरण का आधार आध्यात्मिक अर्थ में रात्रि शब्द आवाज आ रहा है, घोर कलयुग का प्रतीक है। आवाज आ रहा है। आध्यात्मिक अर्थ में रात्रि शब्द घोर कलयुग का प्रतीक है। आज संसार में चारों ओर चिंता भय, आज चारों शिवरात्रि का महत्व और शिव अवतरण का आधार आध्यात्मिक अर्थ में रात्रि शब्द घोर कलयुग का प्रतीक है। आज संसार में चारों ओर चिंता भय और निराशा का वातावरण है। मनुष्य जो विकारों की अग्नि में तप रहे हैं, प्राणी मात्र पर दुखों और प्राकृतिक आपदाओं का जो पहाड़ टूट रहा है। गीता में लिखे धर्म गलानी के सभी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। महापरिवर्तन की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी समय परमात्मा शिव एक साधारण तन में प्रविष्ट होकर नई सृष्टि सतयुगी सृष्टि का महान दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। सतयुगी सृष्टि की स्थापना करने का महान कर्तव्य कर रहे हैं। होने के कारण उन्हें निराकार कहा जाता है। वो सूर्य चांद और तारा गणों से भी पार ब्रह्म महातत्व में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु और शंकर के द्वारा तीन दिव्य कर्तव्य करते हैं, इसलिए उन्हें नमस्कार, मैं डॉक्टर उमेश कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार इन टाइम। अभी हम पहुंचे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक केंद्र पर जो सरैया में अवस्थित है। हम सभी जानते हैं कि माउंट आबू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश विदेशों में शांति का संदेश को देने वाली ये आध्यात्मिक संस्था जो राजयोग पर अवलंबित है। भारत देश में कहा जाए तो भारत देश की प्रथम नागरिक महामहिम श्री द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति हैं, इस संस्था से जुड़ी हुई हैं। और ऐसी संस्था जिसने भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में प्रथम नागरिकता वाली ऐसी योग्य राष्ट्रपति पैदा की हो, उस केंद्र में हम आ पहुंचे हैं। आज वक्त है महाशिवरात्रि के उत्सव के मनाए जाने का। हमारे बीच उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर की दीदी और भाई लोग, ब्रह्म कुमारी और ब्रह्म कुमार। तो हम आपको रूबरू करवाते हैं यहाँ की सेंटर संचालिका राधा बहन से। तो जानना चाहते हैं क्या संदेश है और क्या आप कहना चाहती हैं यहाँ के लोगों को। बोलिए। राधा बहन, या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का उद्देश्य है चारित्रिक उत्थान और नैतिक मूल्यों का विकास। आज का क्या कार्यक्रम था, कैसे आप लोगों ने किया और फिर आगे का क्या क्या कार्यक्रम है, कुछ जानकारी दे दीजिए। आज का जो कार्यक्रम था वो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली गई थी और आगे का भी यही कार्यक्रम रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहचान जाए कि शिव परमात्मा धरा धाम पर आकर क्या कर रहे हैं और अपना सुख शांति का वो राजभाग अपने पिता परमेश्वर से ले सके। यही हमारा यहाँ का लक्ष्य है, उद्देश्य है। कहते हैं कि अंधकार तो खुद फैलता है और प्रकाश भी खुद फैलता है, लेकिन मनुष्य के सच्चे कर्म सदकर्म को फैलाने के लिए
उसको विस्तारित करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है। और ये संस्था लगातार लोगों को ट्रेनिंग देती है कि किस प्रकार से आपका आत्मिक विकास हो। आइए हम जानना चाहते हैं यहाँ और भी ब्रह्म कुमार भाई और बहन हैं, उनके विचार को अपना एक पंक्ति में नाम बताते हुए संदेश देना चाहेंगे। ओम शांति। ब्रह्मा कुमार चंद्रशेखर भाई होगा और परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के गीता ज्ञान दे करके हमको सुख शांति आनंद प्रेम का ज्ञान दिया और इससे हमको सतयुगी दुनिया में हमको देवी देवता बनने का मौका मिलता है। और ये संदेश जो प्रभात फेरी में जो है तो सभी को संदेश देना है, जन जन को संदेश देना है। ये बहुत ही सुंदर विचार हैं कि जन जन तक फैलाना है, अच्छे विचारों को भावनाओं को प्रसारित करना, इसलिए इन्होंने प्रभात फेरी का आज कार्यक्रम किया। तो हम जानना चाहेंगे और भी भाइयों से। हमने समाज के उत्थान के, मेरा नाम अजीत कुमार है, बीके अजीत कुमार। मैं समाज के उत्थान के लिए, बुराइयों से दूर हटने के लिए इस संस्था की मैं जुड़ा हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने अगल बगल के लोगों को मैं अपनी बुराइयों से दूर। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? बाबा की मुरली को भी डेली सुनते हैं और लोगों के बीच में कैसा संदेश फैलाना चाहेंगे? नमस्कार, मैं राकेश शर्मा। मैं इस ज्ञान में तकरीबन 10-12 की आयु से चल रहा हूँ। यहाँ पे आपको जो ज्ञान मिलती है, इससे आप अपने जीवन में कैसे सुख शांति ला सकते हैं। जैसे आज के समाज है, इसमें इतना दुख, अशांति, परेशानी, इतना टेंशन है, इसमें आप कैसे सही रह सकते हैं, इसका संदेश देता है। अपने नियमित रोज़ की क्रियाओं को कैसे सही से किया जाए, अपने टाइम टेबल, इसको शेड्यूल को कैसे सही किया जाए, आपका उत्थान कैसे हो, आप एक बेहतर नागरिक कैसे बने, एक बेहतर समाज के सेवक कैसे बने, इन सब का शिक्षा हमको यहाँ से मिला है। तो क्रियात्मक योग, व्यवहारिक योग, प्रायोगिक योग, योग विज्ञान की एक मुख्य धारा राजयोग की विशेष प्रशिक्षण इस केंद्र में मिलती है। सभी लोगों को जुड़ना चाहिए अपने आत्मा की शांति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए। आप यहाँ निःशुल्क आकर लाभ उठा सकते हैं और जो कुछ भी इच्छा होता है सहयोग राशि आप दे सकते हैं बाबा के दान पात्र में। तो आइए हम जानना चाहते हैं कुछ ब्रह्म कुमारी, बता दीजिए। मेरा नाम सुहा कुमारी बसंतपुर में। मैं पहले दफ़ा यहाँ पे आई हूँ, लेकिन आने के बाद हमें यहाँ से व्यवहार का सुनेगा वो हमें अच्छा लगी, बहुत अच्छी लगी। तो क्या आप लगातार यहाँ पर आकर के सुनेंगे? जी आ सकते हैं आप, और दूसरों को भी आप संदेश देंगे? दूसरों को बुला कर यहाँ पे ले आ सकते हैं। नाम बता दीजिए अपना। छोटी एक बच्ची भी है। ओम शांति। मेरा नाम वंदना है। शिव बाबा आकर, इस कलयुग में शिव बाबा आकर सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। मेरा नाम पलक कुमारी। मेरा नाम मणि माता है। मैं बहुत दिनों से बाबा के ज्ञान में जुड़ी हूँ और परम पिता परमात्मा से इस धारा पर आए हुए हैं और कुछ लाभ मिलता है। आप तो बहुत उम्र दराज हैं, यहाँ आके शांति का महसूस होता है, स्वास्थ्य मिलता है, मन सात्विक हो जाता है। ओम शांति। मेरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद शर्मा, मैं मेघालय शिलोंग से आया हूँ। अच्छा। और यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं करीब 40 साल से ही क्रिया ज्ञान में चल रहा हूँ। तो शिलोंग से आकर के बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के सरैया में इस तरीके से आप आकर ज्ञान ले रहे हैं और दूसरों को इस ज्ञान को फैलाने का संदेश दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिहार की धरती में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो शिलोंग में जाकर, मेघालय में जाकर बिहारियों के विषय में क्या बोलेंगे? एक पंक्ति में बताइए। बिहारी तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ में भी बहुत। ओम शांति। मैं मेघालय से आई हूँ और मैं इस ज्ञान में 40 वर्षों से चल रही हूँ अपने पूरे परिवार के साथ। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे विश्व के लोग इस ज्ञान को अपनाएं, अपने जीवन को सुख शांति से भरे। इससे अच्छा दुनिया में कोई ज्ञान नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, कोई स्कूल नहीं है। बाबा ने घर घर को स्वर्ग बनाने आया है। 40 वर्ष कम नहीं होते हैं। 40 वर्ष में कई पीढ़ियां जवान हो जाती हैं, बच्चे से प्रौढ़ हो जाती हैं। आपका मन उबा नहीं इस ज्ञान में रहते हुए? कई बार लोग बदल लेते हैं शाखाओं को और ज्ञान के मार्ग को। आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं आज 10 किलोमीटर पैदल करके आई हूँ। मैं 75 साल की हूँ और मुझे लगता है कि मैं और बहुत सेवा करूँगी बाबा की और दुनिया को फैलाऊँगी इस ज्ञान को।
कि इसके आगे और कुछ है ही नहीं। सुख संपत्ति धन सब पीछे, बाबा का ज्ञान आगे। तो आप देख रहे हैं 75 वर्ष की उम्र में इस तरह से समर्थ होकर के, स्वस्थ होकर के, सशक्त होकर के बाबा के संदेश को फैला रही हैं। देश के आजाद हुए भी 75 साल बीत गए, अमृत काल चल रहा है और इस बहन की भी 75 साल के बीतने के बाद आज ये अमृत अवसर को, अमृत स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त कर रही हैं इस संस्था से जुड़कर। आप कुछ कहना चाहेंगे? ओम शांति। परमपिता परमात्मा शिव बाबा 1936 से आकर के गीता का ज्ञान सुना रहे हैं और मनुष्य से देवता बना रहे हैं और घर घर सुख शांति प्रेम आनंद खुशी समृद्धि फैला रहे हैं और जन जन तक संदेश देना है सभी आत्माओं को कि भगवान आ चुके हैं, आकर के अपने शिव बाबा से भाग्य अधिकार प्राप्त करें। ओम शांति। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी नमस्कार, मेरा नाम रंजीत है। मैं बिहार मुजफ्फरपुर फतेहाबाद गांव से यहाँ आया हूँ सरैया। मैं इस संस्था से लगभग 15 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। इस संस्था में मुझे ये सिखाया जाता है, मैंने जुड़ा तब से, इसमें जो है कि एक राजयोग ऐसा विद्या है जिस विद्या के हिसाब से हम सब जो है, हमारा जीवन में बहुत सारे नशाएं, बहुत ऐसा जो है विकार था, इस राजयोग के द्वारा जो है कि हम जो है कि अपने जो भी बुराइयां हैं, जो भी हमारे पास में जो नशा था उस जो है नशे से मैं मुक्त हो चुका हूं। व्यसन मुक्ति में ये केंद्र बहुत मददगार हुआ है और आपको नशा मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। कुछ आप कहना चाहेंगे? ओम शांति। मैं अमैठा पंचायत, सरैया के अमैठा पंचायत से कुइया ग्राम से आया हूँ। मेरा नाम नारायण भाई है। मैं इस संस्था में लगभग 3-3.5 साल से मतलब जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा के संदेश को पा करके बहुत आनंद और बहुत प्रफुल्लित आत्मा हो करके, और जो भी कार्य करता हूँ बाबा के याद कर करके उसमें सफलता प्राप्त होती है। आप यहाँ पहली बार आई हैं, कैसा लग रहा है? नाम अपना बता दीजिए।